विश्व के स्वतंत्रता प्रेमियों, नमस्कार। बंधुओं, हम आज आपको एक ऐसे शहीद के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शहादत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। बंधुओं, एक बात और आपको बताएं, पेशावर हमारे अविभाजित भारत का एक खूबसूरत शहर था, शांत शहर था, लेकिन वहाँ की राजनीतिक चेतना प्रबल थी। उसी राजनीतिक चेतना के अंतर्गत पेशावर में जन्मे रामचंद्र भारद्वाज, पंडित मीठालाल के घर में उनके बड़े पुत्र पंडित रामचंद्र भारद्वाज मैट्रिक पास थे। हिंदी, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, इन पर उनका असामान्य अधिकार था। अपने युवा काल में ही पढ़ाई लिखाई के दौरान उन्होंने चाणक्य, मैजिनी, टॉल्स्टॉय, इन सब के दृष्टिकोण को आज़ादी के दृष्टिकोण के साथ मिला करके अपना लिया था। उस समय पेशावर में कतिपय अन्य स्वदेश प्रेमी भी थे जो यद्यपि रामचंद्र भारद्वाज से वय में बड़े थे, लेकिन रामचंद्र भारद्वाज का वो खूब स्वागत करते थे, उनका आदर करते थे। मैं उनका नाम इसलिए ले लूँ, फिर कथानक आगे बढ़ेगा। आगा मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल माजिद लाहौरी गेट वाले, अब्दुल माजिद सराय वाले, दलील, मजदा खान इत्यादि अनेक ऐसे नाम हैं जो रामचंद्र भारद्वाज के सहायक थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त। बंधुओं, इसी समय रामचंद्र भारद्वाज को लाहौर जाने का मौका मिला और लाहौर में जाकर उन्होंने भारत माता नाम से एक पत्र निकाला जिसके संपादक हुए वो, और उस पत्र में भारत माता पत्र उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों में निकलता था। उस भारत माता सब पत्र के अखबार के जरिए आपको एक तत्कालीन बात और बता दी जाए कि 1905 में जो बंग आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन 1910 में आकर के वापस ले लिया गया। ये अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी कि देखें अगर भारत का विभाजन किया जाए तो भारतीय लोगों की कैसी प्रतिक्रिया होती है। तो उस घनघोर प्रतिक्रिया को देखकर अंग्रेजी शासन ने बंगाल विभाजन के उस प्रस्ताव को, उस नीति को वापस ले लिया था। और इसके बाद उस बंग आंदोलन के वापस लेने पर अनेक बिहार के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और अंग्रेजी शासन से कहा था कि बंगाल के विभाजन का चलते रहना चाहिए था। खैर, इस पर रामचंद्र भारद्वाज ने एक संपादकीय लिखा था और वो संपादकीय जब पेशावर में पढ़ा गया तो लोग रामचंद्र के मुरीद हो गए। रामचंद्र भारद्वाज के पिताजी बीमार पड़े थे, इस कारण रामचंद्र भारद्वाज पेशावर गए तो वहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद फिर उनको सैन फ्रांसिस्को जाना था। तमाम उनके बंधुओं ने, तमाम सहकर्मियों ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर भिजाई दी और इस तरह वे सैन फ्रांसिस्को चले गए। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने गदर पार्टी का गदर नामक अखबार निकालना शुरू किया। वो अखबार हिंदी में भी निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था, पंजाबी में भी निकलता था। तो उस अखबार का इतना प्रभाव पड़ा कि हिंदुस्तान की जो दुर्दशा अंग्रेज लोग कर रहे थे, उस दुर्दशा के बारे में गदर अखबार ने
एक ऐसी भूमिका तैयार की जिससे कनाडा और अमेरिका के वहाँ के जो निवासी थे, जो भारतीय नहीं थे, अभारतीय लोग भी बड़े प्रभावित हुए। उन वर्णन को पढ़ करके उन्हें लगा कि भारत में गुलामी बड़ी घनघोर अवस्था में लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इसके बावजूद वो अपने निरंतर लिखते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि कनाडा में जो अंग्रेजी शासन था, वो अंग्रेजी शासन उनके विरुद्ध हो गया। कोशिश ये करने लगा कि किसी तरीके से रामचंद्र भारद्वाज को किसी मुकदमे में फंसाया जाए। इसी बीच 1914 में एक घटना हुई और उस घटना में ये हुआ कि कामागाटा मारू नामक जहाज में करीब 376 यात्री कनाडा गए थे। एक जापानी जहाज था, उसमें अधिकांश सिख थे। ये जहाज इसलिए गया था कि कनाडा के जो आव्रजन नियम हैं वो बहुत कठोर है, वहाँ लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इसकी चुनौती देते हुए ये कामागाटा मारू के जहाज में करीब 376 लोग वहाँ गए थे। कनाडा की सरकार ने कुल 24 आदमियों को घुसने की इजाज़त दी। 2-3 महीने तक ये जहाज वहाँ खड़ा रहा। लोगों को खाने की, पीने की, दवाइयों की, स्वास्थ्य सबके खराब हो गए। लेकिन कनाडा सरकार ने उनको, यात्रियों को कनाडा की भूमि पर उतरने नहीं दिया। बंधुओं, कामागाटा मारू फिर लौटा। वहाँ से लौट के हिंदुस्तान के बजबज बंदरगाह पर आया। यहाँ भी ब्रिटिश हुकूमत ने उनको नहीं उतरने दिया, बल्कि उन पर गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में, भूखे की अवस्था में मारे गए। तो कामागाटा मारू का जो ये दुर्दांत दृश्य था, इसके बारे में रामचंद्र भारद्वाज ने अपने गदर पत्र में लगातार सूचनाएं प्रकाशित की। जो विभीषिका का जो भारतीयों पर बीती थी उसका वर्णन किया, और उस वर्णन से ये हुआ कि कनाडा में अनेक लोग, अमेरिका में अनेक लोग भारत की स्वतंत्रता की कामना करने लगे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी शांत नहीं बैठने वाली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने रामचंद्र भारद्वाज पर एक केस लगाया अमेरिका में, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में रहते थे वो। अमेरिका में केस लगाया। उस केस में रामचंद्र भारद्वाज ने खुद अपनी पैरवी की और बताया कि अमेरिका, जहाँ स्वतंत्रता की पूजा होती है, जहाँ स्वतंत्रता के बारे में नए नए विचार हैं, वहाँ पर हम अपनी जब भारत की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुर्म लाद दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? अगर अमेरिका में भी नहीं न्याय मिलता है तो हमें कहाँ से न्याय मिलेगा? बड़ी अच्छी वक्तृता थी उनकी। जज जो उनका मुकदमा सुन रहा था वो भी प्रभावित हुआ। तमाम पत्र उन्होंने दिए जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, वो जज ने पढ़े, जज ने परखे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है। खैर, इसी बीच जज ने तमाम साक्ष्यों को सुनने के बाद रामचंद्र भारद्वाज को दोष मुक्त कर दिया था। रामचंद्र भारद्वाज अदालत में बैठे हुए थे। पेशकार ने कहा कि हम अभी आपको एक आदेश देते हैं, आदेश लेके जाइए आप। वो अदालत में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच अदालत के दरवाजे पर कुछ गोरे आए और उन गोरों ने भारद्वाज पर गोलियां चला दी। भारद्वाज कोर्ट रूम में ही उनके प्राण निकल गए। और इस तरह से भारत का एक बहादुर, भारत का एक स्वतंत्रता प्रेमी, एक पत्रकार भारत माँ की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपनी बलिदान दे गया। हम आज उसका स्मरण करते हैं। बंधुओं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पेशावर के अनेक जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो सब कभी न कभी किसी न किसी मूवमेंट में शहीद हुए हैं। और जलियांवाले बाग के कांड में भी अनेक लोग पेशावर के थे जो शहीद हुए। मैं उस बृहत्तर भारत की उस भूमिका की चर्चा करता हूँ, सराहना करता हूँ, और उन लोगों की भी सराहना करता हूँ जो आज़ाद भारत को, एकीकृत भारत को अपना ध्येय मानते थे
उसमें पेशावर के वो मुस्लिम बंधु जिनके मैंने नाम लिए हैं और उनके अतिरिक्त वो सब लोग शामिल हैं जो चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा न हो। बंधुओं, हम आज उन शहीदों का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी, जय भारती।